Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. Today's date 18 September 2020, Friday. My subject is Hindi, Standard 10, Chapter number 12, एक नई शुरुआत। इस चैप्टर के ऑथर हैं जाकिर अली रजनीश। इनका जन्म सन 1975 ईस्वी में हुआ। यह चैप्टर एक नई शुरुआत, यह एक सर्वथा नवीन नई काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान रिसर्च पर आधारित रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीरों को तरंगों में रूपांतरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो तकनीक है और उससे संबंधित जो प्रयोग किए गए हैं उनका रोमांच ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया है उन्होंने, वैज्ञानिकों ने विज्ञान पर आधारित एक रिसर्च किया है और उसमें क्या किया है, वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर में तरंगे उत्पन्न की है और तरंगों को रूपांतरित करके उनको एक स्थान से कहाँ भेजा गया है, दूसरे स्थान पर भेजने की जो टेक्निक है और उससे संबंधित जो प्रयोग है उसका बहुत अच्छी तरह से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। लेट्स स्टार्ट। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है। ये कौन है? रजनीश जो है वो एक सुप्रसिद्ध लेखक है जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानियाँ संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। 63 में 63। इनमें चमत्कार, सपनों का गाँव, विज्ञान की कथाएँ आदि मुख्य है। गिनीपिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की आधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। प्रोफेसर रमेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। कौन थे? प्रोफेसर का नाम क्या था? रमेश। और उनके सहायक मतलब उनके जो साथ में कलीग थे माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। इन दोनों ने मिलकर ये प्रयोग किया था। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव ही भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में था और दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित था। ठीक है, वो दोनों प्रोफेसर, एक भाग कहाँ था? प्रोफेसर की प्रयोगशाला जो उनकी लेबोरेटरी होती वहाँ था और उसका दूसरा भाग कहाँ था? माधवन का घर जो कि कितना 500 मीटर दूर है माधवन का घर। और एक यंत्र कहाँ पर था? माधवन के घर पर था। प्रोफेसर रमेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद, मतलब जो लास्ट कमांड थी वो देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था, है ना। जब हम कोई वर्क करते हैं और उसका जब अंतिम चरण चलता है, उसका फाइनल रिजल्ट जब आने वाला होता है तब हम कितने एक्साइटेड होते हैं। हमारा चेहरा किस खुशी से लाल होता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की है वो अब दिखने वाली है, उसका रिजल्ट आने वाला है। उसी तरह उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रमेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साथे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1-1 साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उनके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रमेश से पहली बार मिला था।
वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रमेश की जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रमेश ने उन्हें सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ओके, जो माधवन है उसके साथ में काम करता है, वह किसी की सिफारिश लेके यहाँ पर जॉब पर आया था। और जब वो जॉब पर आया था प्रोफेसर रमेश के पास, तब प्रोफेसर रमेश क्या कर रहे थे, कंप्यूटर पर एक वर्क कर रहे थे। और जब उसने देखा और माधवन को कुछ समझ में नहीं आया, तब उसने डरते डरते सर से पूछा कि जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा कि सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसको ये सब सीन याद आ गया। प्रोफेसर रमेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जिसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन में अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संतुष्टि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। प्रोफेसर रमेश जो थे, उन्होंने चाहा माधवन के साथ सब कुछ शेयर करने का, पर उनको ऐसा लगा कि नहीं, एक बार सब कुछ उचित तरीके से परख लेना चाहिए कि इसके साथ कुछ शेयर करना चाहिए या नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। उन्होंने बहुत सोचा और फिर सोचने के बाद में एक लंबी सांस ली और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कौन सा था, मानव प्रक्षेपण यंत्र जिस पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और उसके बारे में उन्होंने माधवन से सब बातें शेयर की। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? उसने प्रोफेसर रमेश को पूछा कि सर ऐसा पॉसिबल है, संभव है? प्रोफेसर रमेश ने माधवन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं, भेजा जा सकता है। कहते हुए प्रोफेसर रमेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, वे तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। माधव ने उनकी बात का समर्थन करते हुए हाँ कहा, यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रमेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में जोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रमेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उनके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी
के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन वह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया। जब प्रोफेसर की बातें उसने सुनी माधवन ने, तो वह सम्मोहन एकदम स्तब्ध हो गया और कुछ क्षण के लिए वह कुछ सोचने के काबिल ही न रहा, कुछ भी सोचने लायक नहीं रहा और सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना नहीं रह सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। जब प्रोफेसर रमेश ने माधवन को ये सब बताया तो उसको समझ में तो नहीं आ रहा था, उसको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी और वह एकदम कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे संभव है। परंतु फिर भी उसने अगले क्षण सर से ऐसा पूछा, प्रोफेसर से पूछा कि सर, वह बोले बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, सर, माना कि यह सब संभव है, ये सारी प्रोसेस जो आपने बताई है वो सब संभव है, पॉसिबल है, पर इससे ये कैसे सिद्ध होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं, कि एक व्यक्ति को हम दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं बिना किसी साधनों के। माधव की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई और प्रोफेसर हंसते हुए बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अथवा टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कैसे कि कोई फिल्म बनाई है तो उसको हम कैसे टीवी पर भेजते हैं, किन साधनों से भेजते हैं और वो टीवी पे आने के साथ साथ टीवी स्टेशन पर और टीवी सेट पर कैसे आ जाती है। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। यहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। जब प्रोफेसर रमेश ने उसको ये सब माधवन को ये सब बताया तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आने लगा। वह नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रमेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र में रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। मानव का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। क्या हो गया, माधवन का शरीर पसीने ही पसीना उसके शरीर से निकलने लगा और वह कुछ करता, उसके पहले क्या हुआ, जो कमरे में पावर सप्लाई थी वह क्या हो गई, बंद हो गई। माधवन के हाथ पैर फूलने लगे। माधवन बहुत डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और उस वक्त सिर्फ कंप्यूटर ही वर्क कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रमेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मतलब जो प्रोफेसर रमेश का जो शरीर था वह क्या हो रहा था, उनके शरीर की स्थिति क्या हो रही थी, कंप्यूटर पर प्रदर्शित, कंप्यूटर पर शो हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रमेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी
चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। माधवन ये सब देख के उसका सिर चकराने लगा और उसको उसकी मतलब जो हालत थी, उसकी जो कंडीशन थी, वह देखने लायक थी। कभी वह फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लगा जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कांधा। सहसा मतलब डरा हुआ जो माधवन था। माधवन बहुत डरा हुआ था और यह सब काम करते करते 15 मिनट चले गए। वो कभी फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर रहा था, कभी मिस्त्री को फ़ोन कर रहा था और कभी किसको फ़ोन कर रहा था। इस तरह से 15 मिनट उसके निकल गए। फिर उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया, मानो प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। जब पावर सप्लाई ऑन हुआ तो क्या हुआ, मानो प्रक्षेपण अपना कार्य करने लगा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। ये सब प्रोसेस को प्रोफेसर का शरीर क्या हुआ था, अचेत शरीर माधवन की बाहों में था और माधवन ने तुरंत प्रोफेसर को बगल में लेकर पास के कमरे में लेटा दिया और बिना दूसरा कोई काम किए और बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला लिया। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रमेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रमेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग, और फिर चुप हो गया। प्रोफेसर रमेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही 2-4 हुए थे। नाले के संधाड़ मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था और ठीक उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रमेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी ही शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रमेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रमेश पर क्या बीती थी और किन हालातों में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। ओके, इस तरह से प्रोफेसर रमेश ने यह पूरा प्रक्षेपण यंत्र बनाया जिसमें वे सफल हुए और जब ये कंप्लीट हो गया तो उनको बस यही बातें सताने लगी कि मुझे आगे बहुत सारी इस तरह के प्रयोग करने हैं और लोगों को क्या करवाना है। मानवीयता ने उन्हें लाकर रख दिया और उन्हें संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा और उन्होंने क्या कहा कि इस देश के लाखों नागरिकों को मुझे कुपोषण से बचाना है और उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं क्या करनी है, उपलब्ध करनी है। और प्रोफेसर रमेश कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है।
और इस तरह देश के लोग लाखों लोगों को कुपोषण से बचाकर उनको क्या करना है, नई सुविधा उपलब्ध करानी है। और वह ऐसा कहते हुए वे कमरे से बाहर चले गए। नेक्स्ट वी लर्न शब्दार्थ। कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW एंड फर्स्ट हार्ड वर्ड्स, कंप्लीट हार्ड वर्ड्स देन शब्दार्थ। हार्ड वर्ड्स मैं आपको टिक करा देती हूँ, आप मन से भी कर सकते हैं हार्ड वर्ड। फर्स्ट हार्ड वर्ड प्रोफेसर, अद्भुत, प्रक्षेपण यंत्र, असंभव, संपन्न, शक्तिशाली, कंप्यूटरों, द्रव्य विश्लेषण, निर्मित, प्रक्षेपण, विभक्त। जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं स्किप दिस वर्ड। कंप्यूटर, कमांड, गर्भ, स्क्रीन, प्रकार, प्रोसेस, सिग्नल, प्रक्षेपण, प्रविष्ट, अलर्ट, प्रक्रिया, संपादित, व्यस्त, तत्वों, विभक्त, प्रारंभ, अंतराल, दोष, प्रदान, प्रोजेक्ट, ड्रीम, प्रोजेक्ट, प्रक्षेपण यंत्र, आश्चर्य, संभव, वास्तव, बच्चा, प्रतिक्रिया, व्यक्त, क्लास, प्रत्येक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समर्थन, संरचना, वस्तु, अध्ययन, कलपुर्जों, मूर्तिवत, वक्तव्य, वस्तु, माध्यम, ऊर्जा, यांत्रिक, स्वरूप, परिवर्तित, नष्ट, तत्वों, प्राप्त, रिएक्टर, विभक्त, विभिन्न, संरचना, श्रम साध्य, सम्मोहन, अवस्था, व्यक्त, लेक्चर, प्रक्रिया, सिद्ध, व्यक्ति, स्थान, परिवर्तित, फिल्म, ग्रहण, प्रक्षेपण, सप्लाई, बॉक्स, हक्का बक्का। हक्का बक्का तो आपने लिख सकते हैं। परिवर्तित, दुर्घटना, नियंत्रण, कंप्यूटर स्थिति, प्रदर्शित,
ठप, तरंग स्वरूप, प्रयोगशाला, झुग्गियों, झुग्गी झोपड़ी होती है ना, वो झुग्गियों, फायर ब्रिगेड, सिर्फ फायर ब्रिगेड ही लिखिएगा, फायर ब्रिगेड वाला मत लिखिएगा। सक्रिय, सहयोग, पश्चात प्रक्रियाएं संपन्न, डॉक्टर, मस्तिष्क, प्रसिद्ध, विश्व, संपूर्ण, व्यक्तित्व, प्रयोग, न्यूनतम, उपलब्ध। चलिए कंप्लीट दिस हार्ड वर्ड। ओके, थैंक यू।